डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2024 के चुनावों के लिए अलग अलग नेताओं ने अपने चुनाव जीतने के दम की दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। तो वहीं अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले चुनावों में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी या फिर 2019 की तरह चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हवाएं उठती हुई नजर आ रही हैं। और एक और सवाल उठ रहा है कि क्या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का डिप्टी सीएम से सीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर बीजेपी हरियाणा में अपना दबदबा कायम रखेगी। तो वहीं आपको बता दें कि ये सारे सवाल तब उठने लगे जब चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया कि बीजेपी को चुनाव अकेले ही लड़ना चाहिए। तो वहीं इसको लेकर अब हरियाणा की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसको लेकर जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का भी बयान सामने आया था। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान सामने आने के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक गलियारों में जारी है। उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने गठबंधन को कमजोरी की निशानी बताया और कहा कि साल 2014 के बाद से बीजेपी ने हरियाणा में खुद की जड़ों को मजबूत कर लिया है। बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। तो वहीं इतना ही नहीं, उस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और उनके बेटे ने भी दुष्यंत चौटाला पर जमकर कटाक्ष किया था। तो वहीं उन्हीं के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की ये बात तो सही है कि बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान लेगा, कोई व्यक्ति या विशेष नहीं। तो वहीं ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान के बाद जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का भी इसको लेकर बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव राजनीतिक अखाड़ा होता है और उन्हें बयानबाजी के बजाय चुनाव में दो हाथ करके देख लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई संकोच ना रहे। ये बयान महासचिव जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा दिया गया था। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन्हें अपनी मर्यादा में भी रहने को कहा था। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी 40 विधायकों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 90 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में बहुमत से 6 सीट दूर रह गई थी, जिसके बाद दूसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 10 सीटों वाली जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। करीब 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी और जेजेपी के कुछ नेताओं की ओर से गठबंधन को लेकर बयानबाजी होती रही है। इसके बावजूद सरकार की सेहत ठीक बनी रही, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है।